ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन एक भविष्य विषय पर तीसरे सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। विश्व नेता और प्रतिनिधि इस सत्र में भाग ले रहे हैं। श्री मोदी सम्मेलन के आखिर में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपी। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। इससे पहले विश्व नेताओं ने सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यूल सहित अन्य नेताओं ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 परिवार ने प्रसिद्ध राजघाट पर शांति, सेवा, अनुकंपा और अहिंसा की मिसाल महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि विविधतापूर्ण राष्ट्रों में महात्मा गांधी के अटूट आदर्श सौहार्दपूर्ण, समावेशी और समृद्ध वैश्विक भविष्य के लिए हमारे सामूहिक विजन के मार्गदर्शक हैं। कल सम्मेलन के पहले दिन G20 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा स्वीकार की। इसे भारत की G20 अध्यक्षता के लिए महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है। इसमें समावेशी वृद्धि, जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्रवाई तेज करने और स्वास्थ्य आपातकाल में भविष्य के लिए चिकित्सा आपूर्ति बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं। सदस्य देशों ने टिकाऊ, संतुलित और समावेशी वृद्धि के साथ सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन कम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, जलवायु अनुकूलन और पर्यावरण के अनुकूल सतत विकास के जरिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए कार्रवाई तेज करने की भी प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत की G20 अध्यक्षता की बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में अफ्रीकी संघ को समूह का स्थायी सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ वैश्विक जैव ईंधन संगठन की भी शुरुआत की। शिखर सम्मेलन से अलग भारत मध्य पूर्व यूरोप मेगा आर्थिक गलियारा समझौते की भी घोषणा की गई। अमेरिका भारत कार्यनीतिक साझेदारी मंच के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश अघी ने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में स्वीकृत नई दिल्ली घोषणा भारत के लिए सफलता की गाथा है। नई दिल्ली में डॉक्टर मुकेश ने कहा कि अमेरिका का दृष्टिकोण अत्यधिक रचनात्मक रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत अमेरिकी प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग की दिशा में अत्यधिक ठोस रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर बैठक में हिस्सा लेने के बाद नई दिल्ली से रवाना हो गए हैं। भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी की कक्षा में आगे बढ़ाने की तीसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि मिशन की कक्षा बदलने की अगली प्रक्रिया 15 सितंबर की रात लगभग 2 बजे होगी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को आज तड़के विजयवाड़ा में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की अदालत में पेश किया गया। अपराध अनुसंधान विभाग ने अदालत में हिरासत याचिका दाखिल की थी, जबकि श्री नायडू के वकीलों ने जमानत याचिका दायर की थी। मौसम विभाग ने गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज और मध्य प्रदेश में कल तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मंगलवार तक और उड़ीसा में 12 और 13 सितंबर को सामान्य से तेज वर्षा होने की आशंका व्यक्त की है। और खेलों में अफ्रीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अमेरिका की कोको गॉफ ने पहली बार महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में फाइनल में उन्होंने बेलारूस की आर्ना सबलेंका को हराया। गॉफ ने पिछले 40 दिनों में 3 बड़े खिताब अपने नाम किए हैं। इससे पहले उन्होंने वॉशिंगटन ओपन और सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जीत हासिल की थी। एशिया कप क्रिकेट में आज दोपहर 3 बजे कोलंबो के प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सुपर 4 में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।